सिस्टम का पार्ट है, जोड़ शेष होता है दोस्तों। ठीक है, पहला नियम, तुम लोग तो हर एक तरह के नियम पढ़ा होगा, लेकिन मैं भी एक आज नियम पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेष थ्योरम होता है, शेषफल थ्योरम। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, पहला नियम कहता है जब किसी संख्या में भाग देते हैं ना दोस्तों, तो रिमाइंडर दो प्रकार का आता है, या तो धनात्मक आएगी या तो ऋणात्मक आएगी। ठीक है, पहला कंसेप्ट कहता है जब किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर दो प्रकार के आती हैं, या तो धनात्मक आएगी या तो ऋणात्मक आएगी। ठीक है, वही पहला नियम ले, रिमाइंडर दो प्रकार की, शुरू से हल करते वक्त रिमाइंडर दो प्रकार की आती है, या तो धनात्मक रिमाइंडर और ऋणात्मक रिमाइंडर आएगी। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक आएगी, या तो धनात्मक आएगी या तो ऋणात्मक आएगी, या तो धनात्मक या ऋणात्मक रिमाइंडर आएगी। ठीक है, लेकिन नियम क्या है, फाइनल आंसर वही होगा जो हमेशा धनात्मक रिमाइंडर होती है। तुम्हारा हिसाब हल करते वक्त रिमाइंडर, नियम बताता है कि रिमाइंडर हमेशा धनात्मक होना चाहिए, लेकिन किसी बच्चे को हल करते वक्त रिमाइंडर अगर निगेटिव में आ जाता है तो उसका आंसर ही होता है कि फाइनल, हाँ लिखा हुआ देखो, फाइनल आंसर हमेशा धनात्मक रिमाइंडर ही होता है, धनात्मक रिमाइंडर ही होता है, फाइनल आंसर हमेशा धनात्मक रिमाइंडर ही होती है। लेकिन कोई बच्चों कहा कि भाई हमें धनात्मक नहीं आके ऋणात्मक आ गया, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, ऋणात्मक आ गया, मैं बहुत सुंदर पूर्वक लिख दिया हूँ, ऋणात्मक रिमाइंडर आने पर फाइनल रिमाइंडर हमेशा फाइनल जो निगेटिव रिमाइंडर रहेगा, माइनस रिमाइंडर, उसको जोड़ देना है भाजक में, जो आंसर हल करने के बाद आंसर आएगा तो वही हमेशा फाइनल रिमाइंडर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे मैंने लिख दिया, अगर संख्या पावर के रूप में हो, अगर संख्या के पावर हो, हाँ अगर संख्या के पावर हो या संख्या पावर के रूप में हो, घातांक के रूप में हो, जिसके घातांक बोलते हैं हिंदी में, अगर संख्या घातांक के रूप में हो या पावर के रूप में हो तो हमेशा रिमाइंडर एक लाने की कोशिश करें दोस्तों। अगर सिंपल संख्या है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर संख्या पावर के रूप में हो तो हमेशा एक लाने की कोशिश करो। एक इसीलिए लाते हैं दोस्तों, एक ऐसी संख्या है जो एक के पावर कोई भी संख्या रहे तो हमेशा एक ही आता है। एक के पावर कुछ भी संख्या दे दो, 100 दे दो, 500 दे दो, लाख दे दो, कुछ भी दे दो, हमेशा एक ही आता है, क्योंकि पावर में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमेशा जब संख्या घातांक के रूप में रहता है तो एक लाने की कोशिश किया जाता है। पूरा मैंने डिटेल में लिख दिया हूं दोस्तों। अगला दोस्तों देखो दोस्तों, मैं इतना चाहता तो मैं मुंह से भी मैं बोल देता, लेकिन वो बात तुमको अभी तक समझ में आता जिस वक्त तुम वीडियो से देखते रहते हो। लेकिन ये नियम आज नहीं, साल साल भर, दो साल, जब तक सिलेक्शन कोई स्टूडेंट नहीं हो तब तक ये नियम याद करना पड़ता। इसीलिए मैं चाहता तो पूरा मैं कंठा से मुंह से भी बोल देता, लेकिन नहीं, मैंने कैसे नोट्स बना के पढ़ा है या बच्चों को किस तरह से समझाना चाहिए ताकि लंबे वक्त तक याद रहे, इसीलिए मैंने इसको लिख के डिटेल रखा हूं दोस्तों। ठीक है, संख्या का पद जिस रूप में हो रिमाइंडर को उसी रूप में हल करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, मैं मुंह से बोलने से नहीं होता। जो वीडियो अगर तो देखना बच्चों, एकदम पूरा सिस्टमेटिक ढंग से नियम उतार लेना है दोस्तों। ठीक ना, ये नियम उतारने से क्या होगा ना कि बार बार वीडियो देखने से टेंशन खत्म हो जाएगा। ये नियम उतारना और हमेशा रिवीजन करते रहना ताकि पता लगे कि नहीं, ये सब लिखने से लगता है कि कोई टीचर जैसे मेरे को बैठ के पढ़ा रहा है, ये नियम लिखने से होता है। ठीक है, मैंने इसको नियम बता दिया, इसको नियम बता दिया, इसको भी बता दिया, इसको भी बता दिया, इसको भी बता रहा हूं दोस्तों। संख्या का पद चौथा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नियम और लिखूंगा, संख्या का पद जिस रूप में हो रिमाइंडर को उसी रूप में हल करें। बहुत सुंदर बात दिया है दोस्तों,
संख्या का पद जिस रूप में हो रिमाइंडर को उसी रूप में हल करो। दोस्तों मैं आशा करता हूँ अगर ये जो मैं टॉपिक लाइन बाय लाइन लिख किया हूँ, अगर जो याद कर लिया है बच्चे उसके लिए तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चों याद नहीं किया है वो सिस्टमेटिक ढंग से याद कर लें। और एक बार याद करने के बाद रिमाइंडर में हम पक्का, ये रिमाइंडर एक टाइप में नहीं होता है, दो टाइप में भी आता है, एक टाइप और है उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। संख्या का पद जिस रूप में हो रिमाइंडर को उसी रूप में हल करें। ये तो चौथा नियम हो गया दोस्तों। पांचवा नियम एक थोड़ा हम इसी में एडजस्ट करके लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। पांचवा नियम क्या है, थोड़ा मैं इसको घेरा लगा के लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक ना। ये कृपया करके जो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट करके लेके लिख लेना बच्चों, ठीक है। पांचवा नियम क्या कहता है दोस्तों, थोड़ा स्पेस कम रहने के कारण दोस्तों मैंने इसमें नहीं लिख पाया क्योंकि वीडियो में कट जाता है, ठीक है। पांचवा नियम पहले थोड़ा मुंह से बोल देता हूँ, जो बच्चों लिखेगा लिख लेना, मैं तो फिर लिख ही देगा। पांचवा नियम कहता है डिवाइड तो तुम हमेशा जानते हो कि हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में दिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। डिवाइड हमेशा जनरली छोटी संख्या से बड़ी संख्या में दिया जाता है। अगर मैं उल्टा ही दे दूं, अगर बड़ी संख्या से छोटी ही संख्या में भाग दूं तब रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, वही मैं टॉपिक लिखने जा रहा हूं। तो कहने का मतलब नियम ये है कि अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या ही होता है दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर बातों को हम रिपीट कर देता हूं दोस्तों। डिवाइड हमेशा नियम जनरली है इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भागा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अपन जब उल्टा करेंगे, यानी जो छोटी संख्या से भाग न देकर बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या में भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने अगला चौथा है तो पांचवा मैंने इसमें लिख देता हूं दोस्तों। पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम बताता है दोस्तों छोटी संख्या में बड़ी संख्या से छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या होती है। देखो दोस्तों मेरा पढ़ाने का अंदाजा अलग है। जब तक कोई भी चैप्टर शुरू होने का उससे पहले रिलेटेड सूत्र कंसेप्ट नहीं बताता हूँ ना, जब तक मैं डायरेक्ट सवाल को क्वेश्चन हल नहीं करता हूँ, ठीक ना। सभी को पढ़ाने का तरीका अलग अलग, कोई डायरेक्ट मुंह से बोल देता है, बच्चा लिखता नहीं, वही वीडियो बार बार रिपीट कर ले, सर्च मार ले चलता है कि कौन सा टीचर है। अरे पागल तक, टीचर सभी बोलता है लेकिन जिस वक्त बोलने वक्त पढ़ने वक्त तुम स्टूडेंट कॉपी पर नहीं लिख पाते हो, वो थोड़ा देर याद रखता है, फिर उसके बाद 10 दिन 20 दिन 2 महीना मैथ छोड़ दिए, भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल इतिहास पढ़ रहे हैं, उसी में ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है या याद खो जाता है, तो फिर यही चैप्टर तुमको भारी लगने लगता है दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि कोई भी टीचर से पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, अगर मेन पॉइंट बोलता है उस वक्त तुरंत कॉपी पर नोट करके लिख लिया करो, ठीक ना। इस तरह से काफी साफ बनता है, ठीक है दोस्तों। मैंने इतना लेक्चर बोल के मैंने समझा दिया, यही इतना रिमाइंडर था। ये रिमाइंडर को एक बार मैं फिर से रिमाइंडर के वक्त हल करते वक्त रिमाइंडर दो प्रकार की आएगी, या तो धनात्मक आएगी या तो ऋणात्मक आएगी। रिमाइंडर हमेशा धनात्मक होती है। अगर रिमाइंडर ऋणात्मक आती है तो भाजक में जोड़ के आंसर दे, फाइनल उत्तर वही होगा जो भाजक में जोड़ने के बाद आता है। अगर छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी ही संख्या होती है। रिमाइंडर का पद हल करने वक्त, एक मैं आपको छूट गया था, रिमाइंडर के पद हल करने वक्त जिस रूप में होता है
अगर गुना के रूप में हो संख्या तो रिमाइंडर को गुना करेंगे, अगर पद जोड़ के रूप में हो संख्या तो जोड़ेंगे, अगर पद घटाव के रूप में हो तो रिमाइंडर को घटावेंगे दोस्तों। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं दोस्तों। देखो दोस्तों, अब मैं डिटेल से बताता हूं। डिटेल क्या है दोस्तों, जैसे देखो कहाँ कहाँ नेगेटिव आता है और कहाँ कहाँ पॉजिटिव आता है। ठीक है, जैसे मांगा दोस्तों। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, मैं सभी टर्म की चर्चा करूंगा दोस्तों। ठीक है, साथ है इसका रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, और मान लिया जाए छोटा छोटा जो कंसेप्ट समझ जाता है दोस्तों, वही कंसेप्ट बड़ा बड़ा संख्या में यूज होता है। 100 हो 500 हो, उसे डरने की जरूरत नहीं है। मान लिया जाए एक, चलो पहले इतना मैंने बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, एक मैंने सॉल्यूशन करके बताता हूं इसका। 3 से भाग देता हूं, 3 से भाग देता हूं तो पूरे पूरे काटता है कि नहीं काटता है। अगर ज्यादा मैं लिखता हूं तो संख्या से तुलना किया जाता है दोस्तों कि पहले वाला संख्या कम हुआ कि ज्यादा हुआ। जैसे पहला पॉजिटिव रिमाइंडर बताता हूं दोस्तों, जैसे इसमें हम डिवाइड दे रहे हैं तो 3 दूनी 6, 2 शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है ना दोस्तों। इसका रिमाइंडर 2 प्रकार के होता है, मैंने इसका रिमाइंडर 2 प्रकार के होगा दोस्तों। ठीक ना, एक हो गया प्लस आर 2 हो गया दोस्तों। 3 से इसमें भागा देंगे तो 3 दूनी 6 आ गया, 2 शेष बच गया। रिमाइंडर का मतलब वही ना, शेष हो गया। अब माइनस रिमाइंडर कैसे आएगा दोस्तों, माइनस रिमाइंडर हम इसको 8 में भागा देंगे तो 2 आ गया। अगर मैं इसके आगे वाला संख्या ले चल जाता हूँ, हम ले चले जाता हूँ कितना, 9 पर, 3 तिया 9, हाँ 3 तिया 9 पर अगर हम 9 संख्या को बनाते हैं तो पॉजिटिव बनाने के लिए 3 से भागा दिए तो 2 शेष आया तो प्लस हो गया। अब माइनस रिमाइंडर कैसे आ गया, हम 3 को 3 से हम अगर अगला संख्या 8 के अगला संख्या देखना, 8 की अगला संख्या होता है 9। अगर 9 से हम भाग देते हैं इसमें, यहाँ पर ही अगर 9 से भाग देते हैं तो यहाँ रिमाइंडर शेष कितना आता है दोस्तों, अगला संख्या के रिमाइंडर आता है 1, माइनस में 1 आएगा। चलो माइनस रिमाइंडर 1 आ गया दोस्तों। कब, जब इसकी अगला संख्या 9 रहता है तब, अगला संख्या इसकी 9 नहीं होता है 9। ठीक है, अब समस्या रहा दोस्तों, नियम मैंने बता दिया था कि रिमाइंडर कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अब आंसर तुम्हारा कौन सा हुआ भाई, ये हुआ कि ये हुआ, ऑप्शन में दोनों दे रहेगा, 2 रहेगा 1 रहेगा, लेकिन ऑप्शन कौन सा मारना है। तो मैंने पॉइंट में लिख दिया हूं दोस्तों कि रिमाइंडर हमेशा धनात्मक होता है। तो एक आंसर तो ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अगर मान लिया जाए बड़ा बड़ा संख्या रहता, उसमें अपन रिमाइंडर लेके हल करते रहते हैं, रिमाइंडर लेके हल करते रहते हैं, तब उसमें कैसे करते दोस्तों, तो यानी अगर बड़ी संख्या रहता, अगर उसमें रिमाइंडर माइनस आता दोस्तों, तो अपन को मैंने साफ साफ अक्षर में लिख दिया था, फाइनल उत्तर वही होगा दोस्तों माइनस आर प्लस भाजक माइनस रिमाइंडर कितना है 1, भाजक कितना है दोस्तों 2, इसमें भी आ गया 2 ये। ठीक ना दोस्तों, यही थोड़ा इसमें ध्यान देना है। ठीक है, अगला संख्या, अब अगला संख्या इसको देखो, इसको से भाग देते हैं दोस्तों, इसको से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 तिया 6 प्लस 1 आया, 2 तिया 6 प्लस 1 आ गया, आर बराबर
ठीक है। इसको देखो दोस्तों, इसको मैंने नियम में लिख दिया था कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या ही आ जाता है, तो रिमाइंडर हमेशा साते साते हो जाएगा दोस्तों। इसमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दिया जाता है ना दोस्तों, तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या ही आ जाता है। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, ये भी मैंने बताया था। अगला टर्म क्या होता, देखो अब ये संख्या 5 है, इसमें से ये वाला संख्या ना बहुत निकलता है। इसका मैंने बोला था दोस्तों कि अगर संख्या पावर के रूप में हो तो हमेशा घातांक को, हाँ, अगर संख्या पावर के रूप में हो तो हमेशा रिमाइंडर 1 लाने की कोशिश करें। ठीक है, या अगला स्टॉप लिख गया था, क्या संख्या का पद जिस रूप में रहेगा दोस्तों तो रिमाइंडर को हम उसी रूप में हल करेंगे। ठीक है, इसको जैसी श्रद्धा है वैसे ही। पहला नियम बता देता हूँ कि कैसे। जैसे इसका अभी 4 से भागा देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 से 5 में भागा देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा दोस्तों। 1 के पावर कितना है, 6 लिखेंगे, 4 की 4, 1 के पावर 6 बार रहेगा तो 6 रहेगा 4। और नियम बताए थे कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर कितना आता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर रिमाइंडर खुद छोटी संख्या ही हो जाता है, तो 1 ही आंसर हो गया दोस्तों। कोई बच्चों नहीं समझ में आता है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैसे कैसे, पांचवा मैं बोला था रिमाइंडर में जो संख्या जिस रूप में रहेगा, गुना के रूप में रहेगा तो गुना करेंगे रिमाइंडर को, जोड़ के रूप में रहेगा तो जोड़ेंगे रिमाइंडर को, घटाव के रूप में रहेगा तो घटाव करेंगे रिमाइंडर को। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ, ये हो गया प्रथम विधि, ये वाला हो गया प्रथम विधि। इसमें ये हो गया प्रथम विधि। सेकेंड विधि क्या हो गया दोस्तों, सेकेंड विधि मैंने का यूज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पहला विधि के द्वारा है 5 के पावर 6 होने का अर्थ हो गया 5 5 6 बार। ठीक है दोस्तों, मैंने कैसे उसको किया ये समझिएगा थोड़ा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4। ठीक है दोस्तों, इसमें ये ध्यान देना है कि 4 से पहले तो पद देखो, पद पूरा गुना के रूप में है तो रिमाइंडर जो सभी के आएगा सभी को रिमाइंडर में बदलना है। ये न कि खाली 5 को बदल दिए और सबके गुना कर दिए, 5 5 इतना से गुना कर दिए तो फिर दिक्कत होगा। ये रिमाइंडर ऊपर में जितना संख्या रहेगा ना दोस्तों सभी को पहले रिमाइंडर में बदली करो। ठीक है, और ये सभी पद में गुना है तो रिमाइंडर के गुना करते हैं। अगर यहाँ पर ही मैं नियम लिखा दिया था, चौथा या पांचवा नियम होगा, अगर पद का रूप जिस रूप में रहेगा तो रिमाइंडर को उसी रूप में हल करेंगे। यहाँ पद गुना रहने के वजह से रिमाइंडर को टोटल गुना करेंगे। यहाँ अगर पद प्लस प्लस रहता तो रिमाइंडर को हम जोड़ते, अगर यहाँ पद घटाव रहता तो हम रिमाइंडर को घटाते। ये मैंने पहले ही वर्णन कर दिया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम 4 से भागा देंगे दोस्तों तो रिमाइंडर इसका भी प्लस 1 आएगा, 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 इसका भी प्लस 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6। अब कैसे क्या करेंगे दोस्तों, मैं बहुत डिटेल से लिख रहा हूँ। ठीक ना, इस पद का टर्म गुना के रूप में है, इसीलिए हम सभी रिमाइंडर को गुना करेंगे दोस्तों। 2 4 1 और नीचे कितना है 4, सभी को गुना करेंगे
तो 4 आएगा। अब 4 में 1 से भागा देंगे तो 1 आएगा दोस्तों। दोनों मेथड विधि हमने, जितना मैंने जो नियम लिखाया था ना दोस्तों, उतना मैंने इसमें नियम को यूज कर लिया। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अगर ये पद जैसे एक और सिद्ध करके बताता हूँ दोस्तों, ठीक ना, कहाँ इसका यूज किया जाता है, ये कैसे अपन लिखते हैं ये। जैसे ये तो गुना के रूप में रहा पद, अगर जोड़ के रूप में रहता तो जोड़ते हैं कैसे, जो तेरे को मैं सिद्ध करके बताता हूँ, ठीक है। मान लिया जाए इसको 60 में भागा दे रहे हैं दोस्तों, 60 में भागा दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5। 5 आ रहा है ना दोस्तों ना, 5 से भागा देना है 60 में अपन को, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। सही बात है, 5 में 60 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम 60 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा कैसे, 40 प्लस 20, जो मैंने नियम लिख दिया हूँ ना, एकदम समझो की तरह मलाई की तरह छाड़ने हो जाएगा। अगर मेरे मुंह से समझ में नहीं आता है तो मैं नियम जो लिखा उसी नियम के दायरे में सभी मैं बात करूंगा दोस्तों। मैं उसे नियम, अगर कोई भूलल चूकल अगर छूट गया होगा नियम जिसको पढ़ाने बताएगा उसको मैं स्पेशल नोट करके लिखा दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब मैंने क्या था कि पद गुना, ये वाला समझने वाला बहुत सुंदर टॉपिक है। ये पद अगर गुना के रूप में रहा तो मैंने रिमाइंडर को गुना किया। अगर यहाँ पद देखो, सभी को पहले रिमाइंडर में कन्वर्ट करो दोस्तों। देखो रिमाइंडर में कन्वर्ट करेगा तो कैसे आएगा, देखो रिमाइंडर में कन्वर्ट करेगा तो 5 से भागा देंगे 40 में तो इसका रिमाइंडर 0, इसका भी 5 में भागा देंगे 20 में तो इसका रिमाइंडर आया 0। तो कैसे करेंगे, 0 अब प्लस 0 जोड़ेंगे तो 0, 5 से भागा देंगे तो 0, ये हो गया दोस्तों। अब एरा में कोई बच्चों देखने वाला वीडियो रहेगा तो बोलेगा कि आप तो इसको पूरे पूरे तोड़ दिए, 40-20 तो काटने वाला, अगर एगो काटने वाला रहता है एगो बिना काटने वाला रहता तो उसको कैसे हल करते भाई, उसका भी मैं डिटेल बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं सभी को इसको अंगे अंग तोड़ दूंगा दोस्तों, ठीक ना। खाली आप वीडियो में बना रहिए, बहुत अच्छा से गौर करके देखिए। मान लिया जहाँ एक ही अपन ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक 21 लेंगे तो अगला क्या बनेगा दोस्तों, अगला बनेगा 39, अगला बन जाएगा 39 बन जाएगा, हो जाएगा। अब इसको तो अपन सिद्ध करके बोल सकते हैं ना, इसको भी तो बोल सकते हैं ना। इसमें भाग देला पर 0 आ रहा है तो इसको भी हम शेष, हमको वो वाला नियम अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें मैंने नियम बताया था कि संख्या का पद जिस रूप में रहेगा तो रिमाइंडर को भी उसी रूप में हल करेंगे। मैंने नियम खुद साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से देखो कैसे पॉजिटिव बनता है रिमाइंडर, कैसे नेगेटिव बनता है, मैंने यहाँ बता दिया था कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आता है। तो माइनस रिमाइंडर के लिए अगला संख्या 9 आ रहा है, अगर 9 लेते हैं तो 9 से संख्या 8 1 कम जाता है, यानी उसका रिमाइंडर -1 होता है, ठीक है दोस्तों। तो वैसा ही यहाँ देखो, यहाँ अगर 5 से भागा दे रहे हैं दोस्तों तो रिमाइंडर यहाँ कितना आ रहा है, 5 से भागा दे रहे हैं तो इसका रिमाइंडर आ रहा है +1। 5 से पहले संख्या है ना, तो संख्या को सबसे पहले रिमाइंडर में कन्वर्ट करो। रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए संख्या को बारी बारी से भाग देना पड़ेगा। तो 5 से बारी बारी से भागा देंगे 21 में, फिर 39 में, फिर रिमाइंडर देखेंगे कितना आ रहा है। तो इसका रिमाइंडर आया 1, इसका रिमाइंडर कैसे लगो, तो इसका पॉजिटिव नाम करके नेगेटिव में, चूंकि नेगेटिव वाला संख्या पास में आ रहा है तो 5 8 40 लेते हैं। अगला संख्या अगर 40 लेते हैं तो 40 से 1 ही कम हो जाता है, अगर कम रहने की वजह से ही -1 रिमाइंडर हुआ दोस्तों, ठीक है। 520 हो गया तो 39 नहीं आ रहा है, तो हम 40 बनाने के लिए 5 8 40 दिए, तो 40 से कम रहने की वजह से -1 रिमाइंडर दिए, ठीक है। अगर ज्यादा रहता तो प्लस में दे ही रहे थे, ठीक है। आप ये दोनों को देखो संख्या जोड़ो, यूज करो दोस्तों, ठीक है। मैं पहले ही बोल दिया था, यहाँ देखो +1 आया दोस्तों, यहाँ -1 आया। अब दोनों के प्लस माइनस हो गया 0/0, यही हो गया
आंसर दोस्तों, मैंने यही सिद्ध करके तेरे को मैं पहले ही बोल दिया था कि संख्या का पद जिस रूप में रहे तो रिमाइंडर को उसी रूप में बदली करें। संख्या से रिमाइंडर में बनाने के लिए सभी संख्या को बारी बारी से भाग दे। बीच में जोड़ था दोस्तों, तो मैंने जोड़ किया, बीच में जोड़े किए थे, लेकिन माइनस प्लस माइनस ना होगा, माइनस प्लस करे तो माइनस हो गया, तो एक घट गया था, जीरो जीरो में 5 से भागा दिया। अब देखो मैं 60 को किस तरह से डिवाइड किया, अगर यहाँ भागा दे रहा था फिर भी जीरो, इसको कन्वर्ट करके डिवाइड दिया तो फिर भी जीरो, इसको कोई बोला अगर लड़का कि दोनों बिना काटने वाला ने बता देते हैं तो इसमें भी दिए थे, जीरो आया दोस्तों। ठीक है, अब मैं चलता हूँ चैप्टर वाइज कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। मैंने तो इतना डिटेल में पूछा है और किताबों में भी इसी तरह दिया हुआ है। सिर्फ खाली पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर बदलने के लिए समझ जाओ, जब पावर में रहे तो हमेशा एक लाने की कोशिश करो, जैसे होवे गुना करके होवे या जो भी करके, ज्यादातर गुने के पावर में रहेगा तो अपन एक बनाने की कोशिश करें, नहीं रहेगा तो एक बनाने की कोशिश करें। एक के पावर कुछ भी संख्या रखो, पावर एक के पावर कुछ भी संख्या रखने पर गुणनफल हमेशा एक ही आता है दोस्तों, इसीलिए अपन एक बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन खाली ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, एक के माइनस एक के पावर प्लस में रहता है तो पॉजिटिव एक होता है, और माइनस एक के पावर अगर विषम संख्या रहता है तो गुणनफल -1 आता है दोस्तों। मैं एक छोटा सा सूत्र लेके बताऊंगा दोस्तों, उसमें रिमाइंडर कहाँ कहाँ यूज करता है, कहाँ कहाँ कैसे चाल चलता है, अपना रंग बदलता है ना, ये थोड़ा देखिएगा। ठीक है, कोई भी टीचर से या कहीं भी तुम लोग पढ़ा होगा, अब बोलता है कि इस संख्या ने, मान लिया जाए मैं बहुत सुंदर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत समझने वाला चीज। मैथ एक ऐसा चीज है ना दोस्तों, जब तक कंसेप्ट नहीं पकड़िएगा ना, जब तक आप मैथ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़िएगा भुला जाएगा। अब मैथ का थोड़ा कंसेप्ट, नियम जो सूत्र रहता है ना, उसको जैसे जीके जीएस पढ़ते हो ना, वैसे रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तभी मैथ क्लियर होगा। मैं रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या जौन संख्या के डिवाइड करके चेक करना पड़ता है, तो उसको जैसे मान लिया जाए, ये बोल दिए इसका गुणनफल कुछ भी आएगा दोस्तों। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ ना दोस्तों, थोड़ा गौर करिएगा। ठीक है, इसको तो मान लिया जाए गुना करेंगे तो एक बहुत बड़ा डिजिट में आएगा दोस्तों, लेकिन ठीक है, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको गुना करने पर एक बहुत डिजिट आया, लेकिन हम गुना ना करके फैक्टर बोल दिए। कोई टीचर होता है उस संख्या को गुना के रूप में, संख्या कंपोजिट के रूप में रहता है तो उसको फैक्टर करके तोड़ता है। अब फैक्टर तोड़ के देखता है तो कहता है, जैसे 5, मैं कैसे बोलूंगा कि संख्या 5 से विभाज्य, कैसे बोलूंगा कि 7 से विभाज्य, कैसे बोलूंगा कि 9 से विभाज्य, कैसे बोलूंगा कि 13 से विभाज्य। तो क्या बोलता है कि ये संख्या में 13 गुणनखंड में फैक्टर में 13 रहने की वजह से संख्या पूरा विभाज्य। अरे भाई, मैंने तो यहाँ 13 चेक 13 देखकर बोला, 9 थोड़ी देखकर बोला, 5 थोड़ी देखकर बोला, लेकिन फिर भी पूरी संख्या 13 से विभाज्य क्यों हो रहा था। यहाँ थोड़ा समझने वाला चीज है। यहाँ संख्या 5 आ गया फैक्टर में, जैसा ही बोल अरे यार ये तो 5 का फैक्टर हो गया, क्योंकि 5 इसमें इंक्लूड है, तो मैंने तो 5 के खाली देखकर बोला, 9 के देखकर नहीं बोला। फिर भी चाची बोलता है पूरी संख्या क्यों 5 से कट जाता है। मैं ये संख्या में 7 रहने की वजह से पूरी संख्या 7 से क्यों कट जाता है। ये संख्या में 11 का 51 फैक्टर रहने की वजह से पूरी संख्या 51 का फैक्टर क्यों आ जाता है दोस्तों, समझने वाला चीज है। कोई भी संख्या पूर्णतः तभी कटता है दोस्तों जब उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। कोई भी संख्या पूरे तभी कटा हुआ या पूर्णतः विभाज्य तभी माना जाता है और वह संख्या का रिमाइंडर 0 आना चाहिए दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सिद्ध करके बताता हूँ, ठीक ना।
कि कोई भी टीचर बोला कि मान लिया जाए इसमें खाली 51 देखा, अब जैसा ही इधर देखो नहीं करता, इस 7 है कि 11 है कि मामा है कि चाचा है कि चाची है का देखो नहीं करता, और तुरंत बोल देता कि संख्या 51 से पूर्णतः कटेगा। मैंने तो 51 खाली देखकर बोला, लेकिन इसको देख के नहीं बोला भाई। इसका तरीका है दोस्तों कैसे, जो मैं बताता हूँ। देखो, 51 से विभाजित करने के लिए संख्या को मैं 51 से ही भाग दूंगा। 51 से विभाजित करने के लिए दोस्तों संख्या ने मैं 51 से ही भाग दूंगा दोस्तों। इसमें मैं पूरा में 51 से ही भाग दूंगा दोस्तों, ठीक है। जिस संख्या से विभाजित करना होता है, यानी उसको पहचानना पड़ता है कि संख्या 51 से विभाज्य है कि 7 से विभाज्य है। अगर 51 से पहचानना है कि 51 से संख्या पूरी विभाज्य है तो 51 से भाग देंगे दोस्तों फैक्टर में। अगर 9 से विभाज्य जांच करना है, बोलेंगे कि यह संख्या पूरी 9 से विभाज्य है, 9 फैक्टर रहना चाहिए इसमें। 13 है तो 13 से भाग, जैसे 51 था तो 51 से भाग दे रहे हैं। 13 से काटने वाली पूरी संख्या को चेक करेंगे कि 13 से संख्या पूरा फैक्टर काट रहा है कि नहीं, तो 13 से भाग देंगे। पूरी फैक्टर को चेक करना है, 11 से पूरी फैक्टर काट रहा है कि नहीं, तो 11 से भाग देंगे। पूरी संख्या को 7 से चेक करना है कि पूरी फैक्टर 7 से काट रहा है कि नहीं, तो 7 से भाग देंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं ये पूरी फैक्टर को 51 से चेक कर रहा हूँ दोस्तों कि ये 51 खाली रहते भर में क्यों बोल दिया जाता है कि पूरी फैक्टर 51 से विभक्त है। सिर्फ खाली 11 फैक्टर रहने की वजह से क्यों बोल दिया जाता है कि पूरी फैक्टर 11 से कट जाएगी। 7 रहने की वजह से क्यों बोल दिया जाता है कि पूरी फैक्टर इसका 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो मैं वही सीधे के करके बता रहा हूँ दोस्तों। कैसे, जो बताता हूँ। देखो, 51 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है दोस्तों। 51 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर इसमें 0 आता है इसका दोस्तों। जैसा ही 0 आ गया तो 0 एक ऐसी संख्या है जो इसे पूरा गुना करेंगे तो 0 आ जाता है, यानी फाइनल रिमाइंडर 0 आता है। तो रिमाइंडर थ्योरम वही तो कहता है दोस्तों, कोई भी संख्या पूरा काटने के लिए r बराबर 0 आना चाहिए। तो इसीलिए इसी को देखते हुए कहा जाता है 51 जैसा ही रहता है वैसा ही बोलता है कि पूरी संख्या 51 से विभक्त है, क्योंकि मालूम है कि 51 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। और जो उत्पाद है सभी गुना के रूप में, तब जो गुना कर देते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था कि पद अगर गुना के रूप में है तो गुना कर देंगे, पद जोड़ के रूप में है तो जोड़ देंगे, पद अगर घटाव के रूप में है तब घटाव देंगे। तो इसीलिए दोस्तों पूरा रिमाइंडर 0 हो जाता है, इसीलिए बोल दिया जाता है कि यह संख्या 51 से विभक्त है, ठीक है। ये फैक्टर को देखकर बोल देता है 11 रहने की वजह से बोल देता है कि पूरी फैक्टर 11 से विभक्त है। भाई मैंने तो खाली 11 चेक किया, 5 9 तो चेक ही नहीं किया, तो फिर इसको 11 से भाग करेंगे। 11 से भाग देने पर रिमाइंडर यहाँ 0 आ जाएगा। और 0 एक ऐसी संख्या है कि किसी से भी गुना करेंगे तो 0 आएगा। क्योंकि पद सब गुना के रूप में है, इसीलिए रिमाइंडर को गुना करेंगे, ठीक ना दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन दिया है ना जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक कि सीजीएल के प्री में भी आया है, ग्रुप डी में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं टैग नहीं लगाया हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मत समझो कि ऐसा ही बता रहे हैं, मैं वैसा नहीं। मेरा कोई भी टॉपिक रहता है ना दोस्तों, मैं वही पढ़ाता हूँ जो आने की उम्मीद रहता है या पूछा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें देखो दोस्तों, अगर बड़ी संख्या ने डिवाइड दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहला का हल कर रहा हूँ, ठीक ना, सभी का रिमाइंडर निकालने कह रहा हूँ, रिमाइंडर, ठीक है। इसका थोड़ा देखिएगा कैसे हल करना है। कम संख्या से ज्यादा संख्या में भाग देते हैं, जितना ज्यादा रहता है उतना ही रिमाइंडर रहता है। मान लिया जाए दोस्तों हम 5 में 4 से भागा देंगे, तार बराबर एक ही होगा, 4 से भागा देंगे तो ऐसे भागा करके देख लो एक। तो उसी प्रकार 67 से 68 में भागा दे रहे हैं तो एक ज्यादा है तो रिमाइंडर एक ही आएगा। जैसे इसको मैंने करके बोला, ठीक है, तो एक रिमाइंडर तो यहाँ एक आया दोस्तों, ठीक है, लेकिन यहाँ पावर 88 है तो 88 करेंगे, ठीक है।
नीचे अभी 67 गायब नहीं हुआ है दोस्तों, इसीलिए तो मैंने पहले ही बोल दिया था रिमाइंडर में जहाँ तक अधिकतर एक ही चलता है। अगर एक नहीं आता ना दोस्तों, उसको अपन एक बनाने की कोशिश करते हैं। एक जैसा ही आ गया तो एक के अर्थ हो गया पावर रहने का मतलब क्या हो गया, जितना पावर आता ना वही संख्या उतने बार। तो एक के पावर 88 हो गया, तो इसका अर्थ हो गया एक गुने एक गुने एक गुने एक गुने 88 बार। अरे भाई तो एक गुने एक 88 बार रहे चाहे 1 करोड़ बार रहे, गुना करेंगे तो एक ही ना आवेगा। हैं तो इसका तो मैं गुना करेंगे तो एक आ गया, इसका 67 हो गया। मैंने ये भी बता दिया था, ये ना कि इसका दशमलव में तोड़ने लग जाना, नहीं दोस्तों, रिमाइंडर का चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो मैंने ये भी सब कंसेप्ट में लिखा हुआ कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर, ये बड़ी संख्या है छोटी संख्या है, अब भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर छोटी ही संख्या आता है, इसीलिए फाइनल आंसर एक हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे मैं चल रहा हूँ। इसका इसका देखो दोस्तों, 7 से भागा दे रहे हैं, तो 7 से भागा दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। 18 यहाँ अभी गलती यहाँ लिखा गया दोस्तों, वो कंसेप्ट अभी नहीं बता रहा हूँ, ये 15 यहाँ होना चाहिए। पंद्रह होना चाहिए। ठीक है, वो भी कंसेप्ट बताऊंगा जो मैंने इसको मिटा रहा। ठीक है, पहले बारी बारी से ऊपर 2 पद है ना दोस्तों, दोनों को पहले रिमाइंडर में कन्वर्ट करो। ठीक है, मैंने एक बार और लिख देता हूँ, कैसे देखो, 7 है ना, तो 7 से भागा दो 15 ने पहले, तो 7 में 15 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया एक आया दोस्तों। 15 के पावर 15 है तो उसका संगत रिमाइंडर जो एक बचा, तब उसका भी पावर 15 करेंगे। ठीक है, तो इसका भी पावर 15 करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका देखो, अब 7 में 4 से भागा करेंगे, क्योंकि अपन इसको रिमाइंडर बदली किए हैं तो इसको भी रिमाइंडर में बदली करें, तभी तो रिमाइंडर रिमाइंडर जोड़ेंगे तो रिमाइंडर आवेगा। तो 7 में 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर छोटी ही संख्या होता है। तो इसीलिए इसका रिमाइंडर आ गया 4। अब इसको हल करो दोस्तों, देखो एक एक के पावर 15, एक के पावर 15 के अर्थ क्या हो गया, एक गुने एक गुने एक 15 बार तो एक आएगा, जाहिर सी बात है। 4 5 7, फिर 7 से भागा देगा तो आंसर आ गया 5 दोस्तों। मैं शुरुआती में जो मैंने पॉइंट लिखा दिया ना दोस्तों, वही हमेशा चर्चा करते रहूंगा, इसीलिए तो मैंने लिखा दिया ताकि बच्चों याद कर। अगर मैं मुंह से बोलता ना तो जितना देरी वीडियो पढ़ता बड़ी तो 1 महीना 15 दिन 2 महीना याद करता, फिर तुम धीरे धीरे भूल जाते हो, इसीलिए उसको सब पर बना देना दोस्तों। ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ता हूँ दोस्तों। ठीक है, हाँ अब बोलो, मैं ये भी लिखा दिया, ये रिमाइंडर का जो पद है जोड़ के रूप में था, तो इसलिए मैंने रिमाइंडर को जोड़ किया। अगर रिमाइंडर का पद यहाँ पर गुना के रूप में रहता तो मैं रिमाइंडर को गुना करता दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो 44 से डिवाइड दूंगा 45 में, तो एक ज्यादा है तो रिमाइंडर एक ही होगा, एक ज्यादा है तो रिमाइंडर एक होगा। तो रिमाइंडर इसका अपन एक बना दिए, उसके संगत में पावर 50 था तो 50 बना दिए, और -9 है। ठीक है, तो -9 है तो 4 में हम इसको 9 से डिवाइड, सिर्फ 9 से डिवाइड देंगे दोस्तों, तो रिमाइंडर आएगा 9 ही दोस्तों। ठीक है, आज नीचे आ गया 44, तो 44 आ गया तो 1 के पावर 50 बार एक ही होगा दोस्तों। आई आ गया 9 44, ये दोनों घटाव है दोस्तों, तो ये दोनों के बीच में घटाव करेंगे। जोड़ रहता था तो जोड़ते थे, गुना रहता था तो गुना करते थे, इसको घटाव है तो अपन घटा दिए।
ठीक है दोस्तों। अब 44 से डिवाइड करेंगे 8 में तो रिमाइंडर आएगा -8, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर रिमाइंडर छोटी ही संख्या था। लेकिन दोस्तों एक और मैंने नियम लिख दिया था कि रिमाइंडर कभी हमेशा ऋणात्मक में नहीं होता है। अगर रिमाइंडर गलती से ऋणात्मक भी आ जाता है तो उसको अपन धनात्मक बनाने की कोशिश करें, और धनात्मक बनाने के लिए माइनस रिमाइंडर को अब इसमें जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद जो आंसर आता है तो वही फाइनल आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको अपन फाइनल आंसर अभी नहीं बतावेंगे दोस्तों। फाइनल रिमाइंडर होगा इसका, तो अभी रिमाइंडर 8 आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है। लेकिन 8 का भी निगेटिव में ना आ रहा तो निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता, उसको हमेशा पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको अपन 44 जोड़ दिए, तो 44 जोड़ दिए तो कितना आ गया 36, यही हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ दोस्तों। 76, हाँ 76, अगर यहाँ 44 से भागा दे रहे थे 45 में तो एक ज़्यादा था तो प्लस एक रिमाइंडर ले रहे थे। यहाँ 86 से 85 एक कम है तो इसीलिए अपन माइनस एक रिमाइंडर लेंगे दोस्तों। ठीक है, 86 से 85 एक कम है तो इसीलिए अपन एक रिमाइंडर लेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन उतार लेता हूँ, बनाना शुरू करता हूँ। चलिए पहले इसी को बना, दूसरा ना, हाँ 76 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ रहा है। ठीक है, पहले देखो मैं पूरा डिटेल से बताता हूँ। 76 छोटी बड़ी संख्या है, 75 छोटी संख्या। तो आप बोल सकते हैं ना कि आप तो बोले थे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या से छोटी संख्या में डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या बोलते हैं, छोटी ही संख्या दोस्तों कि अगर संख्या को पावर के रूप में रहे तो रिमाइंडर उसको हमेशा एक बनाने की कोशिश करो दोस्तों। ठीक है, तो इसको देखते हुए अपन इसको रिमाइंडर को एक बनाने की कोशिश करेंगे। तो इससे जितना कम रहता है ना दोस्तों वही रिमाइंडर होता है। 76 से कितना कम है, -1 कम है, तो एक अपन घटा दिए हैं, इसका रिमाइंडर होगा दोस्तों -1, क्योंकि 76 से -1 ही तो कम है। 65 प्लस 35, लेकिन ये थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, -1 के पावर अगर विषम संख्या में आता है ना तो माइनस से ही आता है। अगर सम पावर सम संख्या रहता ना तब प्लस से हो जाता। ठीक है, जैसे नहीं समझ में आता है तो मैं बताता हूँ। 76, अब 76 से भागा देंगे रिमाइंडर 35 में, तो छोटा संख्या है तो रिमाइंडर 35 से रहने दिए। अब इसका हो गया -1 प्लस 35, 76, तो इतना से भागा दिए तो 34, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भागा दिए तो आ गया 34 दोस्तों। ठीक है, 86 के देखेंगे दोस्तों। 86 मैंने तो बोला था कि छोटी संख्या में भाग देंगे तो 85 आ गया, लेकिन मैंने ये भी तो बोला था कि पावर में रहेगा तो उसको अपन माइनस रिमाइंडर एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे कितना कम है, एक कम है, तो इसीलिए -1 में करेंगे। ठीक है, 86 से अगर ये अधिक रहता तो +1 पॉजिटिव रिमाइंडर आता, ये कम रहने के वजह से -1 रिमाइंडर हुआ दोस्तों। -1, एक की संगत पावर में है 97, उसकी संगत संख्या 97 पावर में है, तो इसीलिए मैंने पावर में दे दिया, उसका 27 आ गया, क्योंकि 86 में 27 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 27 से आएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी विषम संख्या का थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूँ, जो बच्चों कमजोर है जो नहीं जाना है उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। ठीक है, तो -1 विषम संख्या रहने की वजह से -1 हो गया, आइए -27,
27 हो गया, ये हो गया 86, ऊपर जोड़ेंगे तो -28 हो गया, ये हो गया 86, छोटी संख्या में भागा दे रहे हैं तो -28 हो गया। लेकिन बउआ रे, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि माइनस रिमाइंडर कभी भी नहीं होता, हमेशा धनात्मक रिमाइंडर लिया जाता है, और धन अगर माइनस में आ जाता है तो इसको अपन जोड़ के देते हैं, तो फाइनल आंसर तेरा हो जाएगा, फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा 16 में से 8 गया, 8 हो गया दोस्तों, आज बचा 7 में से 2 गया 5, यही आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही तक, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगा दोस्तों। अगर आप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। हाँ, एक मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ, माइनस वाला कर देता हूँ। जब ऐसी ऐसी बात रहे ना तो पहले एक छोटा सा नियम पर अप्लाई करो, जो संख्या छोटा में अप्लाई करता है वही संख्या बड़ा में अप्लाई होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, 97 विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से कटता है, उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से नहीं कटता है उसे विषम संख्या होते हैं। आप सबके डिवाइड कर करके पहचान ले जाएंगे कि कौन से भाग दे, अब 97 है तो 2 से भागा देंगे नहीं, तो उसका भी एक तरीका होता है दोस्तों। सम संख्या वही संख्या होता है, संख्या को देखते के साथ बता सकते हैं, जिसकी लास्ट डिजिट में यानी यूनिट डिजिट 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या हमेशा सम संख्या कहलाती है। तो इस संख्या के यूनिट डिजिट 7 है दोस्तों, इसीलिए विषम संख्या होती है। विषम संख्या 3 भी विषम संख्या है, तो इसको अपन थोड़ा सा समझा देते हैं कि माइनस माइनस कैसे उतना हो गया। तो देखो दोस्तों, -1 गुने -1 माइनस माइनस दोनों हो गया प्लस, गुना में 1 आ गया। कब? जब विषम सम संख्या लिया था, सम संख्या के मतलब 1 2 बार लिए हैं, अगर वही चीज 1 3 बार लेते हैं दोस्तों तो कैसे होता? ये दोनों तो प्लस आ गया, इसको फिर गुना करते हैं तो माइनस से आता दोस्तों। समझा दोस्तों? इसीलिए विषम संख्या पावर में जब रहता है ना तो माइनस, विषम संख्या अगर पावर में रहता है, माइनस को पावर से गुना, विषम, हाँ, -1 को विषम संख्या के पावर से गुना किया जाता है ना, पावर रहता है वैल्यू, तो हमेशा -1 रहता है। जैसे -1 के पावर 99 विषम संख्या है तो -1 ही आएगा, अब वही 100 रहता तो +1 आ जाता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कल मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।